क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित ठाकुर। जी अंकित जी, यूपी चुनाव में क्या कुछ मुद्दा है इस वक्त? यूपी चुनाव में कोई मुद्दा नहीं है, सबसे बड़ा मुद्दा है दंगा मुक्त प्रदेश, इसी पे ही वोट किया जाएगा। बहुत अच्छा शासन चल रहा है योगी जी का, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब अपना 2 राशन मिल रहे हैं सुबह शाम, और क्या चाहिए जनता को। वहाँ जो विपक्ष में जो लोग हैं वो तो बोल रहे हैं कि जो दंगा करते थे लोग, वो लोग तो सरकार में आ गए हैं, तो दंगा कैसे होगा? 10 मार्च के बाद सब जेल जाएंगे वो, फिर जो ये बात कह रहे हैं। मोदी जी ने आज कह दिया कि सबकी गर्मी निकाल देंगे 10 मार्च के बाद। तो बहुत बढ़िया शासन है हमारा, बहुत बढ़िया सरकार चल रही है। मगर अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि शतक से सिर्फ 1 कदम दूर है भाजपा टिकट देने में अपराधियों को। देखिए वे भी नेताजी है, सबका काम बोलने का है, बोलना है वो भी। सब पार्टियों में है, हर पार्टी में होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन मोदी ने कहा है सबको ठीक कर देंगे। जो हमारे विधायक हैं 2-4 विधायक ऐसे हैं जो करते हैं वो भी, लेकिन सब सही है, बहुत बढ़िया माहौल है। योगी जी का कार्यकाल कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। क्या कुछ काम हुई बताइए? सबसे बढ़िया बात मुझे ये लगी, दंगा मुक्त प्रदेश हमारा, कोई रोल लुक्का नहीं, सिर्फ शांति से सब काम हो रहा है। सामने कराना सब खत्म हैं? सामने कराना कहीं ना कहीं बेरोजगारी तो बढ़ी है ना? अरे बेरोजगारी तो सब में है। अब मैं हूँ, अब मैंने हाई स्कूल पास किया है, क्या मुझे सरकारी नौकरी मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। अब लोग बाग कह देते हैं कि मुझे ये नहीं है वो नहीं है, तो बेरोजगारी तो रहती है। बहुत ज़्यादा है, यही नया कारोबार खत्म है। क्या नाम है आपका? खुशहाल अहमद। इस बार यूपी चुनाव में क्या कुछ मुद्दा है? यूपी चुनाव में बाकी सब सही है, खाना को भी मिल लिया, राशन भी मिल लिया, मगर यह है बेरोजगारी तो खत्म है, कारोबार तो खत्म हो गया है ही नहीं बिल्कुल। सर इस बार क्या, जी इस बार कौन आ रहा है यूपी में? भाई यूपी में हम ये तो कह नहीं सकते, खड़ा तो सभी हों। बिजनौर से सीट तो इसकी निकलेगी भाजपा की। आप किसके साथ है ये बताइए? हम किसी का साथ नहीं है, टाइम पे बताएंगे क्या करना है, हमें कब वोट देना, किसको देना, बस। सर क्या नाम है आपका? राजीव गुप्ता। मैं ये थोड़ा सा शिकायत करने वाली बात है, जो पढ़ाई चल रही बच्चों की, और जो क्या होता है कि जैसे गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, समझे जी, उसमें टीचर के 17,000 है महीने के। जो प्राइवेट है उसमें 12,000 रुपये, 10,000 रुपये, 5,000 रुपये, और वो पता शादी होती है उनकी, चले जाते हैं। पढ़ाई के ऊपर बहुत बड़ी बात है ये। क्या लगता है योगी जी ने शिक्षा व्यवस्था के लिए कुछ काम नहीं किया? सर मैं बताऊँ आपको, जब 72,000 रुपये मिल रहे हैं टीचर को गवर्नमेंट स्कूल में, है ना, और जो प्राइवेट स्कूल है उसमें 12-13-8 मिलते हैं। आप सोचो कि पढ़ाई बच्चों भेज रहे हैं, प्राइवेट में भेज रहे हैं। क्या कुछ कारण है आपके हिसाब से कि शिक्षक अच्छे से पढ़ा नहीं पाते हैं? सरकारी स्कूल के ज़्यादा पैसे मिलते हैं। सुनो, आप कौन भेज रहा है सरकारी में? आप भेजो, बताइए। मतलब ट्यूशन भी है, पढ़ाई भी, लिखाई भी है। स्कूल के टीचर उनके बच्चे खुद सरकारी में नहीं पढ़ते, वो खुद अपने बच्चे को CBSE में पढ़ाते हैं। प्रॉब्लम कहाँ है ये बताइए? प्रॉब्लम ये है कि शिक्षा का स्तर बिगड़ा हुआ है। जब से सबसे मेन पॉइंट, जो गवर्नमेंट टीचर है उनके बच्चे खुद CBSE स्कूल में पढ़ते हैं, शिक्षा अच्छी नहीं मिलती है, सिर्फ वजीफा लेने और आंगनबाड़ी का सत्तू लेने, पोषाहार लेने जाते हैं। इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। इसके लिए सरकार को, केजरीवाल ने दिल्ली में कितने बढ़िया स्कूल कर दिए प्राइमरी के, यूपी में नहीं है आज भी। आपके हिसाब से सरकार को इस पे क्या एक्शन लेना चाहिए? सरकार को एक्शन लेना चाहिए, इसमें सुधार करना चाहिए, अच्छे से होनी चाहिए स्कूल, शिक्षा स्तर में सुधार होना चाहिए। 5वीं तक का बच्चा आप फेल नहीं कर सकते, सरकार पढ़ाती नहीं है, मगर फेल भी नहीं कर सकती है, तो इसलिए शिक्षा का स्तर सुधारना चाहिए। खुद देखो इस बात को। मगर कहीं ना कहीं ये बताइए, आपके अगर 72,000 रुपया सैलरी है सरकारी टीचरों की, और उससे बहुत कम मिलती है प्राइवेट टीचरों की, मगर फिर भी प्राइवेट में अच्छा पढ़ाई होता है और सरकारी में अच्छी नहीं हो पाती है, तो सरकार को कहाँ एक्शन लेना चाहिए? सरकार कहाँ प्रॉब्लम होती है? वो देखेंगे, हम देख रहे हैं। सरकार को एक्शन लेना चाहिए, स्कूलों की हर महीने, हफ्ते वाइज, 15 दिन वाइज चेकिंग करानी चाहिए, जिससे शिक्षा का स्तर सुधरे, बच्चे टाइम से स्कूल आए, बच्चे अपनी हाजिरी लगाएं, टाइम टू टाइम स्कूल आए। तो ये है कहने का मुद्दा कि बच्चे पढ़ने के लिए नहीं आते वहाँ सरकारी स्कूल में, वजीफा लेने आते हैं और पोषाहार लेने आते हैं, खाना खाते हैं, लंच करके बस चले जाते हैं। क्या लगता है कि जो क्वालिटी है सरकारी टीचरों की वो अच्छी नहीं है? अच्छी नहीं है, क्वालिटी है, मगर BTC T8 करके चले जाते हैं, मगर बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, सही से काम नहीं करते, नहीं करते, लापरवाही करते हैं, अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते, कोई हटा नहीं सकता। ये है मुद्दा। सर बताऊँ, ऐसा है, प्राइवेट स्कूल होते हैं, जो टीचर होती हैं उनको 8-10 हज़ार रुपये मिलते हैं, 7 मिलते हैं, ठीक है जी।
अपना शादी हुई उनकी 2-3 साल में, वो चली गई। अच्छा, यहाँ पे पेंशन भी है सरकारी में, सब कुछ है। अब मैं कहूँ सबसे ज़्यादा पढ़ाई पे ही जोर दिया जा रहा है, और पढ़ाई में ही जो है मतलब क्या है कि सबसे ज़्यादा खर्चा पढ़ाई में होता है, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो। भाई खाना पीना तो चीज़ अलग होती है। कोरोना काल में शिक्षा का मुद्दा और डाउन हो गया है, बच्चे घर से पढ़ रहे हैं मोबाइल से, बताओ, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं और शिक्षा स्तर और डाउन हो गया कोरोना काल में। चुनाव होती है मगर स्कूलें बंद हो जाती है, इसलिए आप क्या कहते हैं? चुनाव में एक दिन के लिए बंद होती है, कोई पूरे साल के लिए बंद नहीं होती। कोरोना के टाइम में चुनाव हो जाता है और स्कूलें तो ऐसा सुनो, ये बात हम नहीं कर रहे हैं, हम ही नहीं कर रहे हैं बात को, छोड़ो। हम तो ये बात कर रहे हैं जो पढ़ाई का जो मेन है ना जी पॉइंट, उसकी बात कर रहे हैं। अब मैं तो मेरे बच्चे हैं, समझे जी, 6,000 रुपये सैलरी मतलब देते हैं हम, 2 बच्चे मेरे साथ मान लो, फिर ट्यूशन भी, किताबें भी हैं, सब कुछ होती है, आने जाना भी। प्राइवेट में पढ़ रहे हैं ना जी, सिखाना पढ़ाता मैं तो, जो 8,000 रुपये 10,000 रुपये सैलरी लेते हैं वो 72,000 रुपये मिल रहा है उनको, क्यों मिल रहा है? फिर पेंशन भी उनकी, सारी सुविधा, हर तरह की फैसिलिटी है। इस बार यूपी चुनाव में क्या कुछ मुद्दा होगा? इस बार यूपी चुनाव में गठबंधन जीतेगा, गठबंधन जीतेगा, बढ़िया करके सरकार बनेगी अखिलेश यादव। योगी जी का कार्यकाल नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। बेरोजगार, नौकरी नहीं दी उन्होंने, बेरोजगारी कर दी 4-5 साल में, बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है, महंगाई बढ़ दी है, 300 रुपये का सिलेंडर 1,000 रुपये का कर दिया है। बताइए कैसे कोई योगी जी को कैसे ले आएगा? मंदिर में जाए घंटा बजाने से नहीं योगी जी आएंगे। योगी जी, युवाओं को रोजगार चाहिए, मगर योगी जी कह रहे हैं कि लगातार नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। सपना है उनका, महंगाई नहीं, महंगाई सरकार में कोई लॉकडाउन में मजदूर का जीवन तबाह हो गया है। लॉकडाउन में पैदल आया लोग बाग दिल्ली से यहाँ तक, उन्हें कोई भूखा नहीं मारा, नहीं आएंगे। राशन दिया है, सपना है उनका, राशन हर सरकार देती है। योगी जी से पहले भी सरकार राशन दे रही थी, चावल देती, चीनी देती, 5 किलो गेहूँ में क्या महीना कट जाएगा ये बताइए आप? खर्चे तो बहुत है, राशन देने से कुछ होगा? राशन देने से कुछ हो जाएगा? मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है। राशन देने से कुछ नहीं होगा, नौकरी दो, युवाओं को नौकरी दो, जो परेशान उनकी परेशानियों को दूर करो। हराम खाने की आदत जो है ना, ये एक तरीके से हराम है। आप उन्हें नौकरी दीजिए, अगर आप उन्हें नौकरी दोगे, तो क्या तुमसे अनाज मांगेंगे? अनाज नहीं चाहिए, उन्हें नौकरी चाहिए। मैंने 2 साल स्टेडियम के अंदर रेगुलर भर्ती की तैयारी करी है, रेगुलर स्टेडियम के अंदर, वो 2-3 साल हो गए, अभी तक कोई भर्ती नहीं है, कोई भर्ती नहीं है। मैं 2 साल बाद क्या नाम से भर्ती मैंने छोड़ी है तैयारी स्टेडियम के अंदर करके। हमें सरकार कोई भी आए, चाहे वो योगी आए, चाहे वो क्या नाम से कोई भी, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें जो है, हमें वो आदमी चाहिए जो सांप्रदायिक क्या नाम से झगड़ा ना कराता हो, सबको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको बराबर क्या नाम से मानता हो, सबको एक साथ लेके चलता हो। शिक्षा के क्षेत्र में सब क्या नाम जो है परेशान है, शिक्षा के क्षेत्र में जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी क्या नाम जो है गृह मंत्री जी आए थे, किराना में आए थे, सिर्फ उनका विरोध हुआ, सिर्फ वो हिंदू से मिले, किसी मुस्लिम से मिले नहीं मिले। हम ये नहीं कहते क्या नाम जो सपा को वोट दो, गठबंधन को वोट दो। अरे जो अच्छी सरकार है, अच्छी सरकार को चुनो, चाहे वो कोई भी हो। बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति करती है। जी बिल्कुल करती है। बताइए किराने के अंदर क्या नाम से गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे, किसी मुस्लिम से मिले नहीं मिले, किसी भी मुस्लिम से नहीं मिले। वो सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिक दंगा भड़काना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम को क्या नाम जो लड़ाना चाहते हैं पब्लिक को। अब वो जो है बेगाव में नहीं आएगी, पब्लिक जो है सब कुछ समझ चुकी है। क्या लगता है सिर्फ 5 साल जब चुनाव आता है तभी हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठता है? जी बिल्कुल, जब चुनाव आता है हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठता है। क्यों होता है? मगर इस बार नहीं उठेगा, इस बार नहीं उठेगा। इस बार जो है नहीं है, जैन चौधरी लहर है, जैन चौधरी गठबंधन लहर है, जबरदस्त गठबंधन की सरकार है। और सरकार बनाएगी अखिलेश जी के साथ नहीं, जयंत जी के साथ, दोनों के साथ है, दोनों के साथ। हम दोनों के साथ हैं। बिजनौर की सीट लोकदल के खाते में जा रही है। जैन चौधरी जी यहाँ से जीत रहे हैं बिजनौर से। गठबंधन डॉक्टर नीरज चौधरी जी यहाँ से प्रत्याशी हैं। सपा रालोद आरएलडी के गठबंधन के प्रत्याशी हैं, वो यहाँ से भारी मतों से जीतेंगे। एक इतिहास रचेंगे। बीएसपी भी है, भाजपा भी है, वो खत्म नहीं, उनका नंबर बाद में है। उनका नंबर बाद में है। पहला नंबर जो है डॉक्टर नीरज चौधरी का है। वो क्या नाम जो अच्छे कैंडिडेट हैं और बढ़िया कैंडिडेट है। कहीं ना कहीं भाजपा भी लड़ाई में है। भाजपा बहुत बाद में है। नहीं, कोई भाजपा कोई लड़ाई में नहीं है। सीधी क्या नाम जो मामला, लड़ाई में कोई नहीं है। लड़ाई में ना वो बीजेपी है, ना क्या नाम जो बीएसपी है। सिर्फ और सिर्फ गठबंधन की लहर है, जैन चौधरी जी की लहर है, अखिलेश यादव माननीय अखिलेश यादव जी की लहर है। पर अपराध की बात कर रहे हैं योगी जी कि अपराध कम हो गया है। फर्जी एनकाउंटर हुए, सब फर्जी एनकाउंटर। कानपुर का विकास दुबे का फर्जी एनकाउंटर है। क्या अपराध है, क्या मुक्त किया आपने? कुछ नहीं मुक्त किया। 7 फर्जी एनकाउंटर, 7 पुलिसकर्मियों को मारा था उन्होंने।
तो उसका तो एनकाउंटर होना ही था। 7 पुलिसकर्मियों को मारा उनने, उसका तो एनकाउंटर होना ही था। बदमाश तो कोई भी हो, सबको मरना है, जेल जाना है। अब हमारे पास सुख शांति तो है यहाँ पे, हम सब साथ खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही, कोई क्या लगता है इस बार बदलाव होगा? बहुत जरूरी बदलाव होगा। परिवर्तन की लहर है, परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। पेटा कांड हुआ था, पेटा कांड में हुआ था। पेटा कांड के बाद मौसम भैया आए थे, मौसम भैया का अब दिन गए, चले गए, अब उनका बिस्तर बन गया। अब योगी जी नहीं आएंगे, योगी जी नहीं आएंगे, अखिलेश यादव आएंगे। हाँ देखो जी, मैं बताऊँ, हमारा वोट छोटा सा इंटरव्यू है, आएंगे तो योगी जी, हो जाए चाहे कुछ भी। और यहाँ की रही बात बिजनौर के इलेक्शन की, तो यहाँ पे जो है रुचि वीरा और सुची चौधरी के बीच बहुत ज़बरदस्त मुकाबला है, बहुत ज़बरदस्त। तो रेड्डी की भी बात कर रहे हैं, सब अपनी अपनी करेंगे, सब अपनी अपनी करेंगे, लेकिन मेन मुद्दा जो है रुचि वीरा जी हैं और सुची चौधरी है। बहुत ज़बरदस्त फाइट, कंपटीशन है। बहुत टफ है मामला, बहुत ख़तरनाक। अब जीत किसकी हो जाए वो 10 मार्च को सब देख लेंगे। लहर होती है। लहर अब भी है मोदी जी की, ऐसी नहीं है। अब नहीं, योगी जी की भी लहर है, मोदी जी की भी लहर है, बहुत सब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इकबाल अहमद खां। कैसा लगा योगी जी का कार्यक्रम? मैं एक विद्यालय का प्रबंधक हूँ। योगी जी के कार्यकाल में सिवाय हिंदू मुसलमान के अलावा दूसरा कोई मुद्दा ही नहीं रहा, समझे। अब जो है चुनाव में जनता अपनी राय रखेगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, ठीक है। मुझे लगता है योगी जी जो हैं वो अपनी काम गिनवा रहे हैं, राशन देने की बात कर रहे हैं और अपराध पर बात कर रहे हैं, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश। राशन की बात कर रहे हैं, राशन उन्होंने कितने कई करोड़ों के बताते हैं वो। अगर लोगों के पास रोज़गार होता तो 5 किलो मुफ्त में अनाज ना लेता, सबको भिखारी बना दिया। मध्यम रोजगार चाहिए था, रोजगार चाहिए हमें। 5 किलो का राशन दे के महीना नहीं कटेगा, या 1 किलो तेल दे के नहीं, 4.5 लाख तेल मट्टी का तेल, वो सॉरी पेट्रोल 100 रुपये लीटर, 110 रुपये लीटर। सिलेंडर 1000 के पास 70 साल के जो वो था, जो भारत में अर्जित हुआ था, जो भी कुछ था, उसे हमने बेचने का काम किया। 4.5 लाख युवाओं को रोजगार देने की भी तो बात कर रहे हैं। नहीं, कहाँ रोजगार, कहाँ मिला है किसको? 69,000 टीचर्स की वैकेंसी, वो आज भी वैकेंट है, क्लियर नहीं है। नहीं, पेपर लीक होते हैं। एक बच्चा को पेपर, मैं अपनी बेटी को पेपर दिलवाने गया, 3 आदमी एक बच्चे के साथ जाते हैं, कितना खर्चा होता है। पता चला कि वहाँ आधा घंटा पेपर शुरू हुआ कि पेपर लीक, जाओ अपने घर को। अब क्या हुआ? कुछ नहीं, लॉ एंड ऑर्डर खत्म, कुछ नहीं, कहीं नहीं। बिजनौर में जो गठबंधन का प्रत्याशी है उसको वोट पड़ेगा एक तरफा। अच्छा, पेपर लीक में कहाँ गड़बड़ी होती है? सब ये प्रशासनिक लेवल पे, ऊपर टॉप टू बॉटम सब में करप्शन है। क्या सरकार की मिली भगत से होती है? बिल्कुल होता है, कैसे हो जाएगा? बात होनी चाहिए विकास की, बात होनी चाहिए मुद्दे की, विकास होना चाहिए, बात ना कि हिंदू मुसलमान की, कि मंदिर हमने बनवा दिया, ये मस्जिद हमने बनवा दी। कुछ नहीं यार, सब एक है। विचार खा क्या रहा है। लगता है जो राजनीति है उसको धर्म से दूर रखना चाहिए? बिल्कुल। जो मुसलमान है वो अपना नमाज पढ़ेगा, उसका अजर ऊपर वाला देगा। पूजा करोगे, पुण्य करोगे, भगवान उसका अलग देगा। धर्म अलग उसका, सबका हम सबका अलग होता है। धर्म की आज़ादी है। भारतीय संविधान में धारा, बिल्कुल भाईचारा होना चाहिए, सिर्फ इंसानियत होनी चाहिए। सबको